हाय गाइस, आरओए स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव एसएसएल साइंस रेलवे के लिए जो 3000 का सीरीज है वो लेकर आया हूं और ये आज का हमारा तीसरा सेट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर। यहाँ क्वेश्चन है, 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? यहाँ हम आंसर देख रहे हैं तो आंसर होगा 453.6 ग्राम होता है। हालांकि 453 ग्राम को भी लेकर चल सकते हैं। अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 453.6 ग्राम, ठीक ना। हालांकि 0.6 नहीं है तो हम 453 ग्राम को ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? ये हो जाएंगे 746 वाट। एक अश्व शक्ति में 746 वाट। एचपी यानी कि हर्स पावर। मोटर रोटर को हम लोग एचपी से ही डिफाइन करते हैं कि 1 एचपी है, 2 एचपी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है, एक फर्मी बराबर क्या होगा? एक फर्मी बराबर क्या होगा? तो एक फर्मी में होंगे 10 के पावर माइनस 15 मीटर। यहाँ देखेंगे कि 10 के पावर माइनस 12 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीको। 10 के पावर माइनस 9 को बोलते हैं नैनो, ठीक ना। यहाँ पे मीटर लगा रहेगा, सब में मीटर है। 10 के पावर माइनस 15 मीटर को बोलेंगे एक फर्मी, 10 के पावर माइनस 12 मीटर को बोलेंगे एक पीको, 10 के पावर माइनस 9 मीटर को बोलेंगे एक नैनो और 10 के पावर माइनस 6 मीटर को बोलेंगे एक माइक्रो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 10, ठीक ना। और यहाँ देख रहे हैं 10 स्क्रीन पर 10 के पावर माइनस 18 मीटर। ये ना हो जाएगा एटो के बराबर, एक एटो के बराबर। ये कितने के बराबर होगा? एक एटो के बराबर। और यहाँ 10 के पावर 6 मीटर अगर रहता है, इसे बोलेंगे एक मेगा। क्या बोलेंगे बालक? एक मेगा। और यहाँ 10 के पावर जो 12 मीटर है, इसको कहेंगे एक टेरा। चलिए, और 10 के पावर माइनस 10 मीटर एक एंगस्ट्रम के बराबर। यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रम होगा? तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होगा, इसको कैसे बनाएंगे? 10 के पावर माइनस 10 मीटर है ना, यहाँ एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 गुणे 1 मीटर भी लिख सकते हैं, या 1 मीटर बराबर हो सकता है 1/10 के पावर माइनस 10। और इस चीज को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम। समझ गए? तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम? तो 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक बताएं। तो त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ जो न्यूटन सेकंड दिख रहा है, ये होंगे आवेग का एसआई मात्रक। और जो मीटर पर सेकंड दिख रहा है, ये हो जाएंगे चाल या वेग का एसआई मात्रक। नीचे जो हमारा दिख रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे दाब का एसआई मात्रक, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संवेग का एसआई मात्रक बताएं। तो संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा बालक केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ पहला जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ना बल का एसआई मात्रक होगा, ठीक ना। बल या भार का कह सकते हैं, बल या भार का एसआई मात्रक। चलिए दूसरा जो दिख रहा है केजी पर मीटर क्यूब, ये ना घनत्व का एसआई मात्रक होगा, घनत्व का एसआई मात्रक। आगे देख रहे हैं न्यूटन मीटर, ये ना बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होगा, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक।
और अंतिम जो है केजी मीटर पर सेकंड, ये संवेग का एसआई मात्रक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक बताएं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक बताएं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक ना। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 6.6734 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जी का मान होता है। चलिए ओम के बारे में हम जानते हैं। ओम जो है ना, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। साथ ही साथ न्यूटन पर मीटर, ये हो जाएंगे पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई हमारा हो जाएगा एम्पियर, ठीक ना। और ओम हम लोग जान चुके हैं पिछला क्वेश्चन में, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट जो है ये है विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक है, ठीक ना। और ये जो कूलम है, कूलम ऐसे करके रहेगा थोड़ा सा, कूलम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, विद्युत आवेश। हम लोग अभी मात्रक से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए, निम्न में कौन मात्रक विहीन एवं बीमा विहीन राशि है, मतलब जिसका कोई मात्रक नहीं और कोई बीमा नहीं, तो है हमारा विकृत। यहां जो दिख रहा है ना, ये विकृति होगा, विकृति। तो विकृति मात्रक विहीन और बीमाहीन राशि है, बात सही है। अपेक्षित घनत्व, ये भी बीमाहीन एवं मात्रक विहीन राशि है। और आवर्धन क्षमता, ये भी मात्रक विहीन एवं बीमा विहीन राशि है। इस प्रकार से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और जितना भी अंक है उनके भी कोई मात्रक नहीं होते हैं, और साइन थीटा या कॉस थीटा वाली वैल्यूज भी मात्रक विहीन होती है। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। इसके मान हो जाएंगे 3.6 गुणे 10 के पावर 6, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। और यहाँ दिख रहा है अगला ऑप्शन जो हमारा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल, ये ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए ना, कोणीय वेग का एसआई मात्रक बताएं। कोणीय वेग का एसआई मात्रक, तो मीटर पर सेकंड ये किसका है, चाल या वेग का। ये रेड हो गया है, रेडियन होगा। चलिए रेडियन कोणीय वेग का नहीं होता है, ये समतल कोण के लिए। और फिर रेडियन पर सेकंड, ये हो जाएगा हमारा एसआई मात्रक, रेडियन पर सेकंड। इस प्रकार से मात्रक चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो फिजिक्स का एक चैप्टर हम लोग देखें। अब इसके बाद हम लोग का अगला केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद एक चैप्टर बायो का देखेंगे। इस प्रकार से हमारी टारगेट जो 3000 को पूरा करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को साथ ले लेकर चलेंगे। और बहुत जल्द हम लोग 3000 क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।